नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं माई एस क्लासेस। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के संबंध में। दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच ने 13 मई 2020 को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी कर दिया है। इस सूचकांक में कुल 115 देशों को शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत दुनिया के देशों द्वारा ऊर्जा सुरक्षा, प्रदूषण स्तर और सतत पर्यावरण को बनाए रखने का आकलन किया जाता है। साथ ही यह सूचकांक वर्तमान में 115 देशों के ऊर्जा क्षेत्रों की तुलना करता है तथा ऊर्जा संक्रमण के लिए उन देशों की तत्परता का विश्लेषण करता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। दोस्तों आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 13 मई 2020 को जारी किए गए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 70वां रैंक, दूसरा ऑप्शन है 72वां रैंक, तीसरा ऑप्शन है 74वां रैंक और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 78वां रैंक। दोस्तों इसमें अगर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है सी अर्थात 74वां रैंक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग 74th है। इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में 2 पायदान का इजाफा देखा गया है। पिछले वर्ष की बात करें अर्थात 2019 की बात करें तो भारत को 76वां रैंक प्राप्त हुआ था, जबकि इस वर्ष इसे 74वां रैंक प्राप्त हुआ है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है ETI 2020 अर्थात एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में प्रथम व अंतिम स्थान पर निम्नलिखित में से क्रमशः कौन सा देश है? दोस्तों यहाँ भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्विट्जरलैंड तथा फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन तथा हैती, तीसरा है भारत तथा हैती और चौथा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस। दोस्तों यहाँ हमारे पास सही उत्तर है स्वीडन तथा हैती। दोस्तों अगर प्रथम और अंतिम स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर स्वीडन है तथा अंतिम स्थान प्रदान किया गया है 115वां स्थान हैती को। भारत की बात करें तो भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है ETI 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है और 3 स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट के आधार पर ही हमें उत्तर को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है इंडेक्स में भारत 76वें पायदान पर है। दूसरा स्टेटमेंट है ETI 2020 का प्रकाशन प्रतिवर्ष WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किया जाता है तथा तीसरा स्टेटमेंट है इंडेक्स में स्वीडन प्रथम स्थान पर है। दोस्तों यहाँ पे 4 उत्तर है, इसमें से हमें स्टेटमेंट के आधार पर उत्तर को खोजना है। दोस्तों आइए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। दोस्तों पहला स्टेटमेंट है इंडेक्स में भारत 76वें स्थान पर है। दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने अध्ययन किया कि भारत को वर्ष 2020 में 74वां स्थान प्राप्त हुआ है अर्थात पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट है ETI 2020 का प्रकाशन प्रतिवर्ष WEF द्वारा किया जाता है। दोस्तों यह स्टेटमेंट सही है क्योंकि प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ETI 2020 का प्रकाशन किया जाता है। तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है इंडेक्स में स्वीडन प्रथम स्थान पर है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि पहला स्थान स्वीडन का तथा सबसे अंतिम स्थान हैती का था। इस आधार पर भी ये स्टेटमेंट सही है अर्थात इस स्टेटमेंट में 2 और 3 स्टेटमेंट सही है अर्थात इसमें ऑप्शन बी सही है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है ETI 2020 में अंतिम पायदान पर कौन सा देश है? दोस्तों 4 ऑप्शन है हमारे पास, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन तथा हैती। दोस्तों पिछले क्वेश्चन भी हमने पढ़ा कि पहला स्थान स्वीडन का था, जबकि अंतिम स्थान 115वां स्थान किसका था? हैती का। ये क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात हैती। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को।
दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग में सुधार के निम्नलिखित में से कौन से कारण बताए गए हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन है, भारत द्वारा अधिक मात्रा में एलईडी बल्ब तथा स्मार्ट मीटर का खरीदा जाना। दूसरा है, इलेक्ट्रिक वाहनों के मूल्यों में गिरावट। तथा तीसरा ऑप्शन है, भारत ने ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के तहत वर्ष 2027 तक 275 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। और चौथा ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ सही उत्तर की बात करें तो यहाँ सही उत्तर है उपयुक्त सभी, अर्थात इस प्रश्न में ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है। भारत द्वारा अधिक मात्रा में एलईडी बल्ब तथा स्मार्ट मीटर का खरीदा जाना, इलेक्ट्रिक वाहनों के मूल्यों में गिरावट तथा भारत ने ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के तहत वर्ष 2027 तक 275 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन प्रोग्राम के तहत ये तीनों को अपनाया गया है। यही कारण है कि भारत के रैंकिंग में सुधार आया है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों यहाँ हमारे पास 4 स्टेटमेंट है तथा 4 ऑप्शन है उत्तर के लिए। आइए देखते हैं इस प्रश्न में को। पहला ऑप्शन है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जिनेवा में है। दूसरा ऑप्शन स्टेटमेंट है, विश्व आर्थिक मंच एक लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तीसरा स्टेटमेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अग्रणी लोगों को एक सार्वजनिक मंच प्रदान करना है। तथा चौथा स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। दोस्तों आइए देखते हैं और डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं ऊपर के 4 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों पहले स्टेटमेंट को अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जिनेवा में है। दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच एक लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये दोस्तों ये गलत है, क्योंकि विश्व आर्थिक मंच एक लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं बल्कि गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसलिए स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अग्रणी लोगों को एक सार्वजनिक मंच प्रदान करना। दोस्तों ये ऑप्शन सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुद्धिजीवियों तथा अलग अलग क्षेत्र के अग्रणी लोगों को एक सार्वजनिक मंच प्रदान करता है ताकि अनेक समस्याओं का समाधान मिलजुल कर किया जा सके। दोस्तों चौथा स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1981 में नहीं बल्कि 1971 में किया गया था, अर्थात ऑप्शन स्टेटमेंट 4 भी गलत है। इस आधार पर 1 और 3 सही है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में कुल कितने देशों की रैंकिंग की गई है। दोस्तों यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है, 115 देशों की, 112 देशों की, 180 देशों की और उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये बिल्कुल सीधा प्रश्न है, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में कुल 115 देशों की रैंकिंग की गई है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 के टॉप 10 रैंकिंग में G20 के कितने देश शामिल हैं। दोस्तों यहाँ भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1 देश, दूसरा 2 देश, तीसरा 3 देश और चौथा ऑप्शन है 4 देश। दोस्तों यहाँ पे अगर उत्तर की बात करें तो यहाँ पे सही उत्तर है बी, अर्थात 2 देश। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में टॉप 10 लिस्ट में G20 के केवल 2 देश को शामिल किया गया है। इसमें 7वां स्थान दिया गया है यूके को, जबकि 8वां स्थान दिया गया है फ्रांस को। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें व अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए समसामयिक विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।